कौन ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो स्टूडेंट जो घर पे अकेला 10 घंटे पढ़ता है या वो स्टूडेंट जो हर रोज लाइब्रेरी जाता है? इसका जवाब वो तो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और इस सवाल का गलत जवाब शायद आपकी पूरी नीट की प्रिपरेशन बर्बाद भी कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लाइब्रेरी अच्छी है या घर। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों अलग अलग टूल्स है, वेपन्स है या हथियार है, अलग अलग सोल्जर के लिए। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होगा जिससे तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा करंट सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा बैटलफील्ड या कौन सा एनवायरनमेंट सूटेड है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम डिसीजन को एक मॉरल जजमेंट की तरह देखते हैं। हमें लगता है अगर मैं घर पे नहीं पढ़ रहा और नहीं पढ़ पा रहा तो मैं वीक हूँ, मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है, या फिर वो तो लाइब्रेरी जाता है इसलिए ज़्यादा सीरियस है। ये सब बेकार की बातें हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज रिजल्ट, इज फोकस, इज योर प्रोडक्टिविटी, इज योर एफिशिएंसी, इज योर कि आप पढ़ पा रहे हो फोकस के साथ या नहीं। मेरे 5 साल के सफर में मैंने दोनों फेज देखे हैं। शुरू में जब फुल जोश था, मुझे लगा मैं घर पे सब कुछ कर लूंगा। मेरे पास एक अलग कमरा था, मैंने सोचा यहाँ आराम से पढ़ूंगा, लेकिन मेरा जोश, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन पर हावी पड़ गया। मैं 2 घंटे पढ़ता, फिर 1 घंटा बेड पे लेट जाता। छोटी छोटी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती, और सबसे बड़ी बात, मैं अकेला था। कोई देखने वाला नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और कोई पॉजिटिव प्रेशर नहीं था। पर जब मैं लाइब्रेरी गया जस्ट फॉर अ ट्रायल, और मैंने वहां कुछ अलग ही देखा। वहां हर कोई पढ़ रहा था, एक सीरियस फोकस्ड एनर्जी थी। उस माहौल में फोन निकालने में भी शर्म आती थी। दूसरों को पढ़ते हुए देखकर मुझे एक अनजाना सा पुश मिला। वो अकेलापन वाली फीलिंग ही चली गई। उस दिन मैंने रियलाइज करा कि डिसिप्लिन सिर्फ अंदर से नहीं आता, कभी कभार डिसिप्लिन तुम्हारे एनवायरनमेंट या आसपास के लोगों से भी आता है। और तभी मुझे समझ आ गया, ये कोई बेस्ट चॉइस नहीं है, ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर तुम भी इस कंफ्यूजन में हो और एक ऐसी कम्युनिटी चाहते हो जो तुम्हें जज ना करे बल्कि तुम्हें खुद को समझाने में हेल्प करे, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। हम यहाँ रियल सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो चलिए, अब तुम्हारे लिए सही चॉइस ढूंढते हैं। मैं तुम्हारे सामने 3 सिनेरियो रखूंगा, देखो तुम इनमें से किस में फिट होते हो। सिनेरियो 1, द होम स्टडी। घर पर पढ़ना उनके लिए बेस्ट है जिनके पास दो चीजें हैं, एक सेपरेट रूम और एक हाई सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे पास एक कमरा है जिसका दरवाजा तुम बंद कर सकते हो सिर्फ पढ़ाई के लिए, और तुम अपने फोन को साइलेंट करके अपने बेड से दूर रह सकते हो, तो घर तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ तुम अपना स्केड्यूल, अपनी एनवायरनमेंट, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और इसमें पूरे दिन में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर तुम घर पे पढ़ रहे हो तो एक नॉन निगोशिएबल रूल बनाओ, द रूम बाउंड्री। जब तुम उस कमरे में हो तो तुम सिर्फ पढ़ोगे, ना ही उस कमरे के अंदर फोन जाएगा, फूड जाएगा, या आप उसमें सोओगे। ब्रेक भी लेना है तो कमरे से बाहर निकलो। अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करो कि वो सिर्फ कमरा पढ़ाई की जगह के लिए। सिनेरियो 2, द कम्युनिटी पुश या लाइब्रेरी स्टडी। लाइब्रेरी उनके लिए है जो दो चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट एट होम या लो इनिशियल मोटिवेशन। अगर तुम्हारे घर में अलग कमरा नहीं है या बहुत सारा शोर शराबा होता है तो लाइब्रेरी एक नो ब्रेनर है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अकेले पढ़ के बोर हो गए हो या तुम्हारा 1 से 2 ड्रॉप हो गया है और तुम कमरे में बंद हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और तुम्हें एक पुश की जरूरत है, तो लाइब्रेरी का मॉल तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। वहां का कलेक्टिव फोकस बहुत इन्फेक्शियस होता है। अगर तुम्हारा भी फोकस है तो तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, एक्टिव आवर्स सुन लो। उस टाइम जाओ जब लाइब्रेरी में कम लोग हो पर अच्छे लोग हो जो पढ़ने में ध्यान देते हैं। उस एनर्जी को यूज करो, और लाइब्रेरी को सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करो। नोट्स बनाना, लेक्चर देखना, ये सब घर पे करो। लाइब्रेरी में जाके सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस जैसी हाई फोकस एक्टिविटीज करो। सिनेरियो 3, द हाइब्रिड सॉल्यूशन। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, हम दोनों को यूज कर सकते हैं। सुबह के 3, 4, 5 घंटे जब घर शांत होता है तो तुम्हारी एनर्जी आई होती है, तब घर पे पढ़ सकते हैं। और फिर आफ्टरनून से बचने के लिए, एक नया मोमेंटम पाने के लिए, एक नया दिन को रिफ्रेश करने के लिए शाम को 3, 4 घंटे लाइब्रेरी जा सकते हैं। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अप्रोच बहुत लोगों के लिए काम करती है। भाई, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। अपने आप से सच बोलो, अपनी सिचुएशन को समझो, और वो स्ट्रेटेजी चुनो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स निकालती है। दैट्स द ओनली मैट्रिक्स दैट मैटर्स। अब जब तुम्हें अपना बैटलफील्ड चुन लिया है तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि उस बैटलफील्ड पे जीतने के लिए बेस्ट हथियार कौन से हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।
lenzy.official चैनल को। हम ऐसी ही वीडियो रोज लाते रहते हैं।